तो दो के दम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में नक्सलवाद को लेकर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। तो नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है और ये कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में सफलता लगातार मिल रही है। तो हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है, ये बयान भी अमित शाह ने दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक अब विकास पहुंचा है। कई गांवों में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों की वित्तीय पोषण को भी रोका है। तो आज नक्सल को लेकर, नक्सली गतिविधियों को लेकर, नक्सलवाद को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। और इस बैठक के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ नक्सलवाद की रणनीति पर चर्चा की, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, इसको लेकर जो अभियान छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर अमित शाह ने आज की इस बैठक में तारीफ भी की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद वाले जो क्षेत्र है, नक्सली प्रभावी वाले जो क्षेत्र है, वहां पर अब धीरे धीरे विकास पहुंचने लगा है। और इस बार इलेक्शन में पहली बार उन गांवों में भी वोटिंग हुई है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और सबसे खास बात इस बैठक की ये रही कि जो तमाम कदम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उनका न सिर्फ गृह मंत्री ने जिक्र किया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस अभियान की, इन कामों की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। जी बिल्कुल, आज देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जो है दिल्ली में है और उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल होने पहुंचे, जिसमें देखा गया कि छत्तीसगढ़ की खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने डिफेंसिव मोड छोड़कर, डिफेंसिव नीति छोड़कर आक्रामक नीति को अपनाया है, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया तेजी से हो रहा है। बात की जाए अगर नक्सलवाद को खत्म करने की, तो देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो जवान है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की भी काफी तारीफ की, साथ ही में जवानों को भी यहाँ पर जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे और भी कई सारी जो इक्विपमेंट्स है, कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो भी दी जाएगी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जिस तरीके से नीतियों की हम बात करते हैं कि डिफेंसिव नीति पहले अपनाया करता था सरकार, लेकिन अब जो है आक्रामक हो चुका है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न केवल नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि उनके घर वापसी भी कराई जा रही है। पुनर्वास की नीति को भी यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार जो है सरकार, राज्य सरकार तैनात रहती है। उनका कहना है कि हम बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। अगर किसी को भी लगता है कि वो घर वापसी करना चाहता है, नक्सलवाद को छोड़ करके मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए जो है द्वार हमेशा खुले हुए हैं। सरकार उनके लिए तमाम कार्य करती हुई नजर आएगी। तो आज देखा गया कि ये जो बैठक हुई है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की खास तौर पर प्रशंसा की है, क्योंकि हाल ही में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जवानों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें 31 नक्सलियों को जो है हमारे जवानों ने मार गिराया है। तो देखा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि जो है राज्य सरकार के लिए, और डबल इंजन की सरकार का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है।
बिल्कुल, और इसका पूरा असर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। ना सिर्फ नक्सलवाद का खात्मा, बल्कि इसके साथ साथ अब सरकार का मुख्य फोकस ये भी है कि नक्सल प्रभावी जो क्षेत्र है वहां पर विकास की रफ्तार बढ़े, विकास वहां पर पहुंचे, और इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम है वो भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अगर इस पूरी मीटिंग की बात करें, इस पूरी बैठक की बात करें, तो क्या कुछ आगामी रणनीति करिश्मा हो सकती है? उसके बाद, इस बैठक के बाद इन रणनीतियों को फिर छत्तीसगढ़ में अमल लाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस बैठक में खास रणनीति यह बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विभिन्न तरीके की प्लानिंग्स की जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़ में एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप पहले ही बनाया जा रहा है। उसके साथ जो है बाहरी प्रदेशों से जो है जवानों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, योद्धाभ्यास कराया जा रहा है। और ऐसे सुदूर आंचल जहां पर नक्सलियों को ढूंढ पाना, और जैसे जंगली इलाके होते हैं वहां पर जहां पर हमारे जवान को पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है, हमारी टुकड़ियों को जाने में परेशानी होती है, बड़ी हम कह सकते हैं संख्या में हमारे जवान जहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो रणनीति इस तरीके से बनाई जाएगी कि हमारे जवान जो है ऐसी जगहों पर आसानी से पहुंच पाए जहां पर नक्सलियों का एक गढ़ होता है, नक्सलियों का जो है कैंप लगता है। उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और सबसे मेन फोकस जो रहने वाला है वो हम देखेंगे कि नक्सलियों की घर वापसी, पुनर्वास कैसे किया जाए। क्योंकि पिछली सरकार में देखा गया कि नक्सली गतिविधियां उतनी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन सत्ता बदलने के बाद जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम शुरू हो चुका है, सर्जिकल यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेशंस होते नजर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे जवान लगातार ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर नक्सलियों के कैंप पर हमला कर रहे हैं और टुकड़ियों में जाकर के प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक सफलता जो हासिल हो रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी है रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जो आगे की रणनीति है वो किस तरीके से कारगर साबित हो और हमारे जवानों को कई सारी सुविधाएं जो अभी तक नहीं मिल पाई है, मूलभूत सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं भी मिल पाए। बिल्कुल, और लगातार नजर बनाए रखिएगा। करिश्मा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।